जस्ट लाइक माधव, सोनल ऑल्सो फेसेस वाटर स्कार्सिटी इन हर हाउस। तो माधव की तरह सोनल को भी बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसके यहाँ पर भी पानी की बहुत ही प्रॉब्लम है, स्कार्सिटी है, कमी है। शी लिव्स इन भवनगर, तो वो भवनगर में रहती है। वाटर इज सप्लाइड ओनली फॉर हाफ एन आवर इन हर डे, तो उसको वाटर मिलता है बट सिर्फ आधे घंटे के लिए उनके यहाँ पानी आता है। ऑल द पीपल ऑफ द एरिया डिपेंड ऑन ओनली अ सिंगल टैप, और जो पूरे एरिया के लोग हैं वो सिर्फ एक टंकी के ऊपर डिपेंडेंट है। कैन यू इमेजिन व्हाट हैपेंस? तो क्या आप सोच सकते हो, सिर्फ एक टंकी, आधे घंटे के लिए पानी, तो हाउ दे मैनेज? इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर देम कि भाई पानी ले तो ले कैसे। सो यू कैन सी कि यहाँ पर कुछ ड्रॉप्स डाले हैं जिससे एक चम्मच भरी है, एक स्पून भरी है। आफ्टर दैट जब हमने इस स्पून से जो है वो एक क्या भरा है, हमने एक बाउल भरा है। आफ्टर दैट बाउल से हमने एक मग भरा है और फिर कुछ मग से हमने बाल्टी भरी है। Sonal is determined to take water from the tap whenever she gets a chance. She fills her bucket even if it is a just drop by drop. Let us find out how many drops will fill a bowl or a mug. तो सोनल जो है वो बहुत ही डिटरमाइंड थी अपने काम को लेकर। तो वो क्या करती थी कि अगर समटाइम इट हैपन्स कि सिर्फ ड्रॉप बाय ड्रॉप ही वाटर आ रहा है, क्योंकि जब तक वाटर का प्रेशर अच्छा रहता है तब तक तो पूरे जो लोकेलिटी के लोग हैं वो सब वाटर भरते थे। तो समटाइम इट हैपन्स ना कि जब पानी जाने वाला होता है तो थोड़ी देर पहले क्या होता है, ड्रॉप बाय ड्रॉप वाटर आता है ताकि उसकी सप्लाई जब कट की जाती है। सो व्हाट शी डज इज़, क्योंकि उस टाइम तो कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता था, तो वो एक बकेट वहाँ पर लगा देती थी और ड्रॉप बाय ड्रॉप ही एक बकेट उसका भर जाता था जो कि वो पूरा दिन फिर यूज़ कर पाती थी। सो यू कैन सी इट हैज़, आपको यहाँ पे ये दिखाना है कि एक चम्मच जो है कितने ड्रॉप्स में भर सकती है। तो एक चम्मच जो है वो 3 से 4 ड्रॉप में भर जाएगी। अब कितनी चम्मच से एक बाउल भर सकता है? इट इज़ अराउंड 50 ड्रॉप्स। और कितने बाउल से एक मग भर सकता है? 3 to 4 बाउल तो हमें चाहिए एक मग भरने के लिए। और कितनी मग से आप एक बाल्टी भर सकते हो? तो इट इज़ अप्रॉक्स 15 to 20। तो आप ये एक्टिविटी अपने घर पर भी करके देख सकते हो कि आपकी जो चम्मच है, बाउल है, मग है या बकेट है, वो कितने ड्रॉप्स में या कितने मग्स में भरा जा रहा है। सो यू कैन ट्राई इट एट योर होम ऑल्सो, इट इज़ अ वेरी गुड टास्क। डू एक्टिविटी एज शॉन इन द पिक्चर एंड राइट आंसर इन द बॉक्स। तो ये आप खुद करोगे एंड आफ्टर दैट जो भी आंसर आया आप उसको बॉक्सेस में लिखोगे। हैव यू सीन हाउ वी गेट सो मच वाटर ड्रॉप बाय ड्रॉप? सो यू कैन सी इट ओवर हेयर कि सिर्फ ड्रॉप बाय ड्रॉप से हम पूरा एक बकेट भर पा रहे हैं। तो वी शुडंट वेस्ट आवर वाटर। Now what happen is, just like if a tap leaks even drop by drop, how much water would be wasted? These pictures show you something similar. So what happen is कि आपने देखा है कि एक ड्रॉप बाय ड्रॉप से पूरा बकेट भर लिया गया। तो जब आप आप कोई भी हाउस होल्ड वर्क करते हो या फिर आप ब्रश करते हो, सो व्हाट यू डज इज आप टैप ओपन करके छोड़ देते हो और आप लिस्ट फॉलो होते हो कि वो पानी बह रहा है, बिकॉज आपके पास तो पानी की कमी नहीं है। तो जिनके पास है आप उनके लिए कोई टेंशन ही नहीं लेते। बट द प्रॉब्लम इज़ कि अगर आप ब्रश कर रहे हो तो आपको जो टैप है उसको बंद करना चाहिए। अगर आपके कहीं पर पूरे घर में या फिर आपके स्कूल में या फिर कहीं पर भी टैप जो है वो टिप टिप करती है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी लीक कर रही है, सो व्हाट यू कैन डू, आप उसको फिक्स कराओ या फिर आप वहाँ को बोलो जो भी अथॉरिटी है कि उसको फिक्स कराए, because water is very important for us. Can you think of ways of saving water? Write your suggestions below. क्या आप पानी बचाने के तरीके बता सकते हैं? तो जो भी सजेशंस हैं आपके, आपको वो यहाँ पर लिखने हैं। सो हेयर आर सम ऑफ द यूजफुल टिप्स टू सेव वाटर। तो क्या क्या वाटर को सेव करने के तरीके हैं? इन एनी ऑफ दिस वाटर लीकेज गेट इट रिपेयर्ड एट द अर्लीस्ट। अगर आपको कहीं दिखता है कि कोई भी जो टैप है वहाँ पर वाटर लीकेज हो रहा है तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको रिपेयर करा सकते हो। रिसाइकल वाटर वेयर एवर पॉसिबल। तो आप जो पानी एक जगह पर यूज़ करते हो आप उसको सेकंड पे भी यूज़ कर सकते हो। लाइक अगर आपने सब्जी को वॉश किया है तो आप उस पानी को ग्राउंड वॉश करने के काम कर सकते हो, कार वॉश करने के काम कर सकते हो, आप किसी और काम में उसको यूज़ कर सकते हो।
आफ्टर दैट वी शुड टर्न ऑफ द टैप वाइल ब्रशिंग। जब हम ब्रश करते हैं तो एट दैट टाइम हमें पानी चलाकर नहीं रखना है, हमें वो पानी बंद कर देना है, और जब हमें यूज़ करना है एट दैट टाइम ओनली हम थोड़ा थोड़ा पानी चलाएंगे सो वो वेस्ट ना हो। आफ्टर दैट वेल ब्रशिंग योर टीथ और टेकिंग बाथ डू नॉट लीव द टैप और शावर रनिंग। तो जब भी हम नहाते हैं या फिर जब भी हम ब्रश करते हैं तो बहुत तेज़ से टैप नहीं चलाना है, बिकॉज उससे क्या होता है, उससे वाटर जो है वो वेस्ट होता है। एनी वेस्ट वाटर लेफ्ट आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स कैन बी री यूज टू क्लीन योर वॉशरूम आफ्टर यूज। और जब आप कपड़े धो रहे होते हो तो व्हाट यू कैन डू, जो उसका पानी बच जाता है, बिकॉज वो काफ़ी सर्फ वाला पानी होता है, या फिर जो ड्रेनेज में बहुत सारा पानी लगता है, सो वो किस चीज़ के यूज़ आ सकता है, वो आपके बाथरूम को फ्लोर क्लीन करने के लिए, जो आपके टाइल्स होती है उसको क्लीन करने के भी यूज़ आ सकता है। वी शुड टेक बाथ यूजिंग अ बकेट रादर देन अ शावर। और हमें बकेट से नहाना चाहिए इंस्टेड ऑफ, हमें शावर यूज़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज शावर में जो है वो वाटर बहुत ज़्यादा लगता है, जिससे कि वाटर जो है वो वेस्ट हो रहा होता है। वी शुड मॉप द फ्लोर इंस्टेड ऑफ वॉशिंग इट। और हमें जो फ्लोर है उसको वॉश करने के, क्योंकि वॉश में जो है वो 2 to 3 बाल्टी या फिर 2 to 3 बकेट्स पानी लगता है, बल्कि अगर हम मॉप करते हैं, हम पोछा लगाते हैं, सो हाफ अ बकेट चाहिए होती है। तो हमें मॉप करना चाहिए, पोछा लगाना चाहिए इंस्टेड ऑफ वॉशिंग इट। वाटर यूज फॉर मॉपिंग द फ्लोर कैन बी यूज टू वॉश कार्स। और आफ्टर दैट जो पानी हम वेस्ट करते हैं, हम उस चीज़ से कार को भी वॉश कर सकते हैं। वाटर यूज फॉर वॉशिंग वेजिटेबल्स कैन बी यूज फॉर वाटरिंग द प्लांट्स। और जिस पानी में हम सब्जियों को धोते हैं उसको हम कहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, हम प्लांट्स में पानी देने के भी यूज़ कर सकते हैं। सो यू कैन सी कितने सारी वेराइटीज़ हैं हमारे पानी को बचाने की। सो यू शुड ऑल्सो ट्राई। Have you seen water flowing unnecessary in your home, school or any other place? Where? तो क्या आपने कहीं पर भी ऐसे पानी वेस्ट होता हुआ देखा है, चाहे वो आपका घर हो या स्कूल हो या फिर कहीं पर भी हो? So yes, there was a tap in my garden which was leaking water drop by drop. My father got it repaired as soon as possible to avoid unnecessary leakage of a water. तो yes, जो हमारा गार्डन है वहाँ की जो टंकी है वो क्या करती है, वो टिप टिप कर कर वाटर लीक करती है, बट मेरे पापा ने वो ठीक करा दी है, क्योंकि उससे क्या हो रहा था, उससे जो वाटर है वो लूज हो रहा था, वो ख़राब हो रहा था, तो हमने लीकेज हटाया है ताकि अननेसेसरी वाटर फ्लो ना हो। Look at the picture on the next page and discuss, can we use the water that has been used for one purpose for something else? तो इन्होंने बोला है कि आपको ये बताना है क्या एक काम अगर हम करते हैं वाटर का, क्या उसे हम रीयूज़ कर सकते हैं, दोबारा यूज़ कर सकते हैं? सो येस, वी कैन यूज़ द वाटर दैट हैज़ बीन यूज फॉर वन पर्पज़ फॉर अनदर। तो अगर हम कोई पानी का काम है वो एक पर्पज़ के लिए कर रहे हैं तो हम उसे दूसरे पर्पज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। As per the picture given below, bathing water can be used to bath the animals. Water left after washing vegetables can be used to watering the plants. So what happened is, you can see it here कि यहाँ पे एक लेडी जो है वो नहा रही है, एंड आफ्टर दैट वो नीचे अपने खाट के नीचे क्या कर रही है, वो वाटर कलेक्ट कर रही है, एंड आफ्टर दैट वो इसी वाटर से अपने जो एनिमल है उसको बात करा रही है। तो व्हाट शी इज़ डूइंग, वो सिर्फ 2 घड़े पानी में कितना काम कर रही है, एक खुद भी नहा रही है, पी भी रही है, एंड जो एनिमल्स है उनको भी बात करा रही है। और जो हमारा पानी सब्जियों का बच जाता है वो हम कहाँ पे कर रहे हैं, हम वो प्लांट्स में दे रहे हैं। लेफ्ट ओवर वाटर आफ्टर वॉशिंग क्लॉथ्स हम रिसाइकिल कर रहे हैं अपने मॉप करने के लिए, फ्लोर को पोछा लगाने के लिए या फिर अपने टाइल्स को साफ करने के लिए। सो वाटर यूज फॉर वॉशिंग हैंड्स एंड फीट। और व्हाट वी कैन डू, आजकल ऐसा भी आ रहा है कि जब हम हैंड वॉश करते हैं तो वो वाटर भी कलेक्ट होता रहता है, एंड आफ्टर दैट आप उसको टॉयलेट में फ्लशिंग के यूज़ में भी ला सकते हैं, एंड इंस्टेड ऑफ फ्लशिंग सो मच ऑफ वाटर आप बकेट का यूज़ कर सकते हैं। ड्रॉ लाइन्स यूजिंग डिफरेंट कलर टू शो विच वर्क विल बी डन आफ्टर द अदर सो दैट द सेम वाटर कैन बी री यूज। तो आप ये बता सकते हो कि आप एक के बाद क्या काम कर सकते हो। सो लेट्स सी, वॉशिंग हैंड एंड फेस। तो जब आप मुंह धोते हो या फिर आप अपने हाथ धोते हो तो फिर उसके बाद आप उस पानी को कहाँ पर यूज़ कर सकते हो, मॉपिंग द फ्लोर, आप अपना फ्लोर में पोछा लगाने के काम यूज़ कर सकते हो।
वाटरिंग प्लांट्स, आप प्लांट्स को पौधों को पानी देने के यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको कहीं यूज़ नहीं करना तो आप अपने टॉयलेट में यूज़ कर सकते हो। आफ्टर दैट वॉशिंग क्लॉथ्स, जो वॉशिंग क्लॉथ्स होता है क्योंकि उसके अंदर सर्फ होता है, तो आप उसे टॉयलेट या फिर बाथरूम की जो टाइल्स है उसको क्लीन करने में हेल्प कर सकते हो। आपकी मेहनत कम लगेगी और क्लीन जल्दी हो जाएगा। वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स या फ्रूट हम वॉश करते हैं उसका पानी हम कहाँ यूज़ कर सकते हैं? आइदर फॉर अ मॉपिंग द फ्लोर, watering plants, or using in a toilet. You have given some suggestion to reuse water. People use these method only under condition when there is a scarcity of water. तो इन्होंने बोला है कि इतने सारे सजेशंस आप लोगों ने हम लोगों ने दिए हैं कि वाटर को हमें रीयूज़ करना चाहिए, हमें वाटर बचाना चाहिए, बट द प्रॉब्लम इज़ कि हम उन्हें डेली बेसिस पे नहीं बचाते हैं। हम क्या सोचते हैं कि जब तक हमें वाटर स्कार्सिटी का सामना ना करना पड़े, जब तक कि हम, क्योंकि हम लोगों के पास तो अच्छा पानी आ जाता है, सप्लाई अच्छे से होती है, 24/7 आवर्स भी होती है, तो हमें पानी बचाने की क्या ज़रूरत है। सो आपको अपने ये माइंडसेट को चेंज करना होगा। Do you know one of the reason for the scarcity of water is because people waste it. Just think how good it would be if everyone got water. तो अगर हम कह रहे हैं कि वाटर स्कार्सिटी की प्रॉब्लम आ रही है तो ये क्यों आ रही है? क्योंकि लोग जो है वो पानी को वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम लोग जो है वो पानी को वेस्ट ही ना करें तो हम लोगों को ये सिचुएशन फेस ही ना करनी पड़े वाटर स्कार्सिटी की, और हर किसी को एक अप्रोप्रिएट अमाउंट में पानी मिले। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई होप आप आज से जो है वाटर लीकेज वगैरह को रिपेयर कराएंगे और जो वाटर है उसका मिसयूज़ नहीं करोगे और ज़्यादा से ज़्यादा वाटर को स्टोर करोगे, बिकॉज वाटर इज़ वेरी नेसेसरी फॉर आवर सर्वाइवल। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। अगली क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर लाएंगे, सो स्टे ट्यून विद मी। और अगर अभी तक वेदांत क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब वेदांत क्लासेस। और आप ईवीएस और इंग्लिश के सारे चैप्टर्स हमारे प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।